प्रिय छात्रों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में आपने एक फेस प्रणाली व 3 फेस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली केबलों के कलर कोड का अध्ययन किया था। आज हम आपको विद्युत संस्थापन में प्रयुक्त होने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताएंगे। जैसा कि विदित है कि किसी विद्युत कार्य को करते समय असावधानीवश बहुत सी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं तथा ये दुर्घटनाएं लापरवाही बरतने के कारण होती हैं। एक विद्युत कर्मी को प्रयोगशाला, घरों एवं कारखानों में भी विद्युत के कार्य करने पड़ते हैं। ये सभी विद्युतीय कार्य सावधानीपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक करने चाहिए और यदि हम सावधानियों को ध्यान में रखकर विद्युतीय कार्य करेंगे तो हम आसानी से दुर्घटनाओं से बच सकते हैं तथा हम अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य कर सकते हैं। विद्युत संस्थापन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को हम अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत सावधानियाँ। दूसरा, उपसाधनों से संबंधित सावधानियाँ। तीसरा, अर्थ से संबंधित सावधानियाँ। और 4, अतिरिक्त सावधानियाँ। अतः सबसे पहले हम व्यक्तिगत सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिगत सावधानियाँ वे सावधानियाँ होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को खुद लेनी पड़ती हैं जिससे वह कभी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत सावधानियाँ। विद्युत के कार्य करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी विद्युतीय सर्किट को बिना आवश्यकता के चालू नहीं करना चाहिए। किसी भी प्लग में लगे फ्लेक्सिबल तार को पकड़कर खींचकर नहीं निकालना चाहिए। बिजली के झटके आमतौर पर कामगार व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं, अतः विद्युत कार्य करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी भी विद्युत उपकरण से चिपका है तो सूखी लकड़ी से ही विद्युत उपकरण को अथवा व्यक्ति को अलग करना चाहिए। शॉक लगे हुए व्यक्ति के उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए और बनावटी सांस भी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही काम करना चाहिए। पोल या टावर पर काम करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चालू विद्युत लाइन पर हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर काम करना चाहिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। हमेशा इंसुलेटेड औजारों का ही प्रयोग करना चाहिए। चित्र में आप देख रहे हैं कि पेचकस में भी एक इंसुलेटेड स्लीव चढ़ी हुई है और जितने भी प्लास, नोज प्लायर्स या कटर्स हैं उनके हैंडल्स में भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। किसी भी जीवित उपकरण अर्थात लाइव एपरेटस जैसे कूलर, मेन स्विच, मोटर, विद्युत पोल आदि पर कार्य शुरू करने से पहले उसको कभी भी सीधे स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि सीधे स्पर्श करेंगे तो विद्युत घात लगने पर मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना हाथ नहीं हटा पाता है। परंतु हमें सदैव अपने हाथ को झटके के साथ एक प्रवाह में ही स्पर्श कराना चाहिए तथा इस स्थिति में विद्युत घात लगने पर भी हाथ की गति के कारण व्यक्ति का विद्युत घात से बचाव हो जाता है।
अब हम आपको उपसाधनों से संबंधित सावधानियों के बारे में बताएंगे। उड़े फ्यूज को बदलने से पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण से चिपका है तो पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। वायरिंग या ओवरहेड लाइन पर काम करते वक्त मेन सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। काम करते वक्त फ्यूज खोलकर हमेशा अपने साथ रख लेना चाहिए। ओवरहेड लाइन पर काम करते वक्त अपने शरीर को कंडक्टर्स अर्थात चालक से दूर रखना चाहिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये एक गलत तरीका दर्शाया गया है। अब आप जो चित्र देखेंगे उसमें काम करने का सही तरीका प्रदर्शित किया जा रहा है। कमजोर इंसुलेशन वाले तार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्लग टॉप को सर्किट से अलग करने से पहले स्विच बंद करना चाहिए। किसी जीवित सर्किट पर रबड़ की चटाई पर खड़े होकर एवं दस्ताने आदि पहनकर ही काम करना चाहिए। विद्युत आग लगने पर पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। बिजली से चलने वाले पंखे, आयरन, हीटर आदि पर कार्य करते समय इनका स्विच बंद करके ही काम करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए सही औजार का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, प्लास से हथौड़े का काम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी मेन स्विच को तब तक ऑन नहीं करना चाहिए जब तक यह सुनिश्चित ना हो जाए कि लाइन पर कोई आदमी कार्यरत नहीं है। वायरिंग में सदैव फेस तार को स्विच से नियंत्रित करना चाहिए। बिना पर्याप्त कारण के किसी वैद्युतीय उपकरण तथा मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ओवरहेड लाइन पर काम करते वक्त ओवरहेड लाइन को लोहे की जंजीर द्वारा शॉर्ट करके अर्थ कर देना चाहिए तथा काम समाप्त हो जाने के बाद जंजीर को खोल देना चाहिए। आइए अब हम अर्थ से संबंधित सावधानियों पर विचार विमर्श करेंगे। किसी भी उपकरण पर कार्य करने से पहले अर्थ की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। अच्छी तरह अर्थ करना ही सुरक्षा है, अतः सदा अर्थ कनेक्शन की हालत अच्छी होनी चाहिए। पोर्टेबल बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले देख लेना चाहिए कि वे अच्छी तरह से अर्थ हैं या नहीं। विद्युत वायरिंग अथवा मरम्मत कार्य करते समय
वैद्युत मशीन अथवा उपकरणों के धात्विक खोल को आवश्यक रूप से अर्थ करना चाहिए। किसी भी विद्युतीय धात्विक स्विच, प्लग पॉइंट या वैद्युतीय उपकरणों को अच्छी तरह से अर्थ करना चाहिए। आइए अब हम कुछ अतिरिक्त सावधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी वैद्युत उपकरण का स्थान बदलने से पहले उसका कनेक्शन बंद कर देना चाहिए। सीढ़ी पर कार्य करते वक्त सीढ़ी पकड़ने के लिए एक सहायक अवश्य साथ रखना चाहिए। किसी भी उपकरण में सप्लाई देने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। प्लायर से हथौड़े का काम नहीं लेना चाहिए। कोई तेज औजार किसी को देना हो तो हमेशा हैंडल की तरफ से देना चाहिए। वर्षा ऋतु में अपने औजारों पर तेल अथवा ग्रीस लगाना चाहिए ताकि उन पर जंग ना लगे। बिजली की आग लगने पर उपकरण पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। उस उपकरण को डिस्कनेक्ट करके उस पर रेत अथवा मिट्टी डालनी चाहिए। हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र प्रयोग में लाने चाहिए। कपड़े सुखाने वाले तार को बिजली के पोल के साथ नहीं बांधना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी बिजली की तार पर कोई कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। किसी स्विच को कभी भी धीरे से बंद या चालू नहीं करना चाहिए। इसे स्मार्टली तुरंत बंद या चालू करना चाहिए। एक जले फ्यूज को बदलकर दोबारा तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक उसके जलने के कारणों का पता न चल जाए। सारांश। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने जाना कि विभिन्न परिस्थितियों में हमें किन किन सावधानियों के साथ विद्युत कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत सावधानियां, उपसाधनों से संबंधित सावधानियां, अर्थ से संबंधित सावधानियां व अतिरिक्त सावधानियों की जानकारी भी प्राप्त हुई। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो कक्षा कार्य के अंतर्गत निम्न कार्य करें। सर्वप्रथम अपनी कक्षा में कार्य करते समय गौर करें कि आपके शिक्षक महोदय किस तरह सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं।
तथा जब भी आपको प्रयोग करने का मौका मिले तो इन सावधानियों पर हमेशा अमल करें।